रियासत उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद का सर्वे करने के मौके पर मुकामी मुसलमानों ने शदीद मुखालिफत की। पुलिस ने एहतजाजी मुसलमानों पर लाठी चार्ज किया। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हंगामा बरपा हुआ। इतवार की सुबह सर्वे टीम्स वहां पहुंची तो मुकामी मुसलमान इकट्ठा हो गए और उन्होंने इसकी शदीद मुखालिफत की। एहतजाज को देखते हुए पुलिस फोर्स ने आंसू गैस के गोले बरसाए और लाठी चार्ज भी किया। याद रहे कि संभल की शाही मस्जिद पर तनाज़ा चल रहा है। हिंदू फरीक ये दावा कर रहा है कि वहां पर जामा मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। इस हवाले से अदालत में एक अर्जी भी दायर की गई थी जिस पर समाअत का हुक्म दिया गया। सर्वे इतवार की सुबह 7:30 बजे किया जाना था, लेकिन जैसे ही टीम वहां पर पहुंची बड़ी तादाद में मुकामी मुसलमान इकट्ठा हो गए और शदीद एतराज़ किया। बताया जाता है कि पुलिस एहलकारों ने आंसू गैस के शेल भी बरसाए और लाठी चार्ज करते हुए हालात पर काबू पाने की कोशिश की। मामले की हिसासियत को देखते हुए डीएम, एसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई है। पूरे इलाके में कशीदगी पाई जाती है। एक मस्जिद पे जो है सर्वे करने के लिए टीम जाती है, उस पर हमला हो जाता है कि किस तरह से देखते हैं? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपनी तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं और रिफ्यूजीज़ को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये है कि आप मीडिया वालों का दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को बाहर लाएं, देश को जागरूक करें। और वो जो हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। धन्यवाद। नामपल्ली पुलिस ने नीलोफर अस्पताल से अगवा होने वाले शीरख्वार बच्चे को बाजियाब करते हुए अगवा करने वाली खातून और उसके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया। शहर हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से हफ्ते को एक शीरख्वार बच्चे का अगवा कर लिया गया था। नामपल्ली पुलिस ने अगवा किए गए बच्चे को बाजियाब करने में कामयाबी हासिल की। बताया गया है कि विकाराबाद के इलाके परगी में शीरख्वार बच्चे को अगवा करने वाली खातून और उसके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया गया है और तीनों को शहर मुंतकिल कर दिया गया है। शीरख्वार बच्चे को उसकी मां के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि बच्चे को हफ्ते के रोज अस्पताल से अगवा किया गया था। सर्वेलेंस कैमरों की मदद से खातून को पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई। हैदराबाद में मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जानिब से नेशनल फार्मेसी वीक के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। नेशनल फार्मेसी वीक के मौके पर मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने 63वां फार्मेसी वीक मनाया। डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, चेयरमैन मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और डॉक्टर सैयद जफरुल्लाह हाशमी, कन्वीनर की जेर निगरानी कॉलेज के सेमिनार हॉल में तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा को इनामात से और अवार्ड से नवाजा गया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन और डॉक्टर सैयद जफरुल्लाह हाशमी ने नेशनल फार्मेसी वीक की अहमियत और मकासद पर रोशनी डाली। दीगर तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, ऑनरी सेक्रेटरी मेस्को एंड चेयरमैन मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी। मेरे साथ में डॉक्टर सैयद जफरुल्लाह हाशमी साहब हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी मेस्को एंड कन्वीनर मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड मेस्को एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। हम आज इस मौके पर जमा हुए हैं कि मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने 63वां फार्मेसी वीक सेलिब्रेट किया है, जो फार्मेसी काउंसिल की जानिब से एक दिया हुआ प्रोटोकॉल है, नॉर्म है, जो हर साल सारे हिंदुस्तान में फार्मेसी कॉलेजेस इन दिनों में तीसरे हफ्ते में नवंबर के में फार्मेसी वीक सेलिब्रेट करते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं, मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, और इसका मकसद ये है कि बच्चों की स्पिरिट को बढ़ाना, आवाम में और प्रोफेशनल्स में फार्मेसी सब्जेक्ट और फार्मेसी प्रोफेशन का अवेयरनेस पैदा करना, और डॉक्टर कम्युनिटी के अंदर ये एहसास दिलाना है कि
फार्मासिस्ट जो है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक अहम हिस्सा है ट्रीटमेंट, जहाँ तक कि मरीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं उसका एक अहम हिस्सा क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं। इनका काम ये होता है कि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन, उस मेडिकेशन को ये देखते हैं और इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पेशेंट को नुकसान पहुंच सकता है या दवा का असर बराबर नहीं हो सकता है या उसके कोई एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं या कोई दवाएं ऐसी होते हैं कि दो दवाएं एक साथ देने से एक दूसरे पर उन दवाओं का भी असर होता है, तो ये सारी चीज़ों को ये लोग देखते हैं और अगर ज़रूरी है तो ये डॉक्टर से को ये एडवाइस करते हैं कि इन मेडिकेशन को कुछ मॉडिफाई किया जाए, इस ट्रीटमेंट को कुछ चेंज किया जाए या डोजेज उसका जो है वो मुनासिब रहे। ये एक अहम इनका काम है जो हिंदुस्तान में अभी तक इसको रिकग्नाइज नहीं किया गया है जिस तरीके से जैसा करना चाहिए। लेकिन अब फार्मेसी काउंसिल की जानिब से ये कोशिश हो रही है कि सारे हिंदुस्तान में फार्मेसी कॉलेजेस में इस तरीके के फार्मेसी वीक और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए ये अवेयरनेस पैदा करें कि फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट मेडिकल केयर, पेशेंट केयर के ताल्लुक़ से कितना अहम रोल जो है अदा कर सकता है। वही ये फंक्शन था। आज सारे स्टूडेंट्स को जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने प्राइजेस जीते हैं उनको आज अवार्ड्स दिए गए, प्राइजेस दिए गए और बच्चों में एक खुशी की लहर थी। उनके लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी है और उनके लिए एक इंस्पिरेशन का भी ये काम करता है। और मैं सारे हमारे प्रिंसिपल और स्टाफ और स्टूडेंट्स और सारे स्टाफ मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बहुत ही मेहनत से और जस्तजू से इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया। आजकल बालापुर पुलिस की जानिब से कल रात देर गए होटलों पर धावे करते हुए ग्राहकों की तलाशी ली गई। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर बालापुर पुलिस ने कल रात देर गए खुसूसी मुहिम चलाते हुए एराकोंडा इलाके में वाक़े होटल पर धावे किए और ग्राहकों की तलाशी ली गई। बाद अज़ां पुलिस एहलकारों ने होटलों में मौजूद ग्राहकों बशमूल नौजवानों की काउंसलिंग की और उन्हें मशवरा दिया कि वो रात देर गए तक घर से बाहर रहने और वक्त ज़ाया करने से गुरेज करें। आपको बता दें कि मुजरिमाना सरगर्मियों की रोकथाम के लिए बालापुर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं और उसी के एक हिस्से के तौर पर कल रात देर गए मंदिर रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे गए। रियासत उत्तर प्रदेश के सेसमाओ हलके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इरफान सोलंकी की अहलिया नसीम सोलंकी ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को 8,629 वोटों से करारी शिकस्त दे दी। सेसमाओ हलके के ज़िमनी इंतखाब में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इरफान सोलंकी की अहलिया नसीम सोलंकी ने कामयाबी हासिल की है। वीडियो में नजर आने वाली नसीम सोलंकी के शौहर इरफान सोलंकी को योगी हुकूमत ने न सिर्फ जेल में डाला बल्कि उनकी रुकनियत भी मंसूख कर दी। वो इंतखाब में जीतने के बाद अपने शौहर से मुलाकात करने के लिए जेल पहुंची थी। आपको बता दें कि नसीम कानपुर की सेसमाओ सीट से अपने शौहर की जगह एमएलए मुंतखब हो चुकी हैं और हुकूमत के तमाम हरबे नाकाम हो चुके हैं। इरफान सोलंकी एक बार फिर अपनी सीट को बचाने और बीजेपी को हराने में कामयाब हो गए हैं। आपको बता दें कि सेसमाओ हलके से पिछले 28 सालों के दौरान कोई बीजेपी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका है। ज़िमनी इंतखाबात में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के कई सरकर्दा कायदीन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और इस सीट को हासिल करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन अवाम ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नसीम सोलंकी को कामयाब बनाया। कल हमने वहाँ मुलाकात लगाई, जाली से मिलाई हुई है, बिल्कुल छोटी सी जाली से। अब हम यहाँ हमको 5 मिनट नहीं दिया गया, हमें इनसे बात कैसे होगी? मेरे बच्चे हम लोग महाराजगंज जाकर आए पर वहाँ पर भी मुलाकात बहुत महीन से जाली। कौन नहीं मिलने दे रहा आप लोगों को? कैसे बुलाई होगी बताइए? कैसे यहाँ कोर्ट में भी कह रहे नहीं, एसीएम ऊपर गए वहाँ पर भी, वहाँ तो बिल्कुल अंदर नहीं जाने, एसीएम 3 में गए
5 मिनट मिलवाए। कहाँ जाए बताइए, अब क्या इनको त्याग दें क्या, मरा हुआ समझ लें क्या? इतनी मुश्किल का सामना में करना पड़ रहा है। पूरी सर्दी निकल गई, इतनी गर्मी है, मौसम में रमजान आ रहे, हम लोग कहाँ जाए बताइए? हमारी परेशानी नहीं दिखती योगी जी को। एक औरत ने झूठ बोला, आग लगा दी, उसकी यकीन कर दिया, हम लोग रो रहे हैं, हमारी बात तो यकीन ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहीं भी गुनहगार नहीं, हम लोग के सारे एक भी क्या अपील कर रही हैं योगी जी से, क्या अपील कर रही हैं? छोड़ दीजिए इनको मत परेशान करें, छोड़ दीजिए। सरकार पुलिस सब हम लोग के पीछे पड़ गई है, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इनको प्लीज, हम लोग बहुत परेशान हैं। सूर्यापेट जिले में राइस मिल मालिक के अनाज खरीदने के बाद उसे नाक़स मियार का करार देते हुए अनाज वापस कर देने पर एक किसान जोड़े ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक एक कबायली किसान गोगलू तोकीमा ने अन्नाराम तंगातुर्ती मंडल में IKP अनाज खरीदारी मराकज में अनाज के 425 थैले फरोख्त किए थे। अनाज खरीदने के बाद मिल मालिक ने जब अनाज का मुआयना किया तो उसे नाक़स मियार का पाया। बताया गया है कि मिल मालिक ने कहा कि वो अनाज सिर्फ उसी सूरत में खरीदेगा जब किसान 8 किलो की रियायत देगा, लेकिन किसान इस बात पर राजी नहीं हुआ और सिर्फ 1 किलो पर रियायत देने की बात की, जिसके बाद राइस मिल मालिक ने अनाज वापस कर दिया। परेशान हाल किसान और उसकी बीवी ने इस बात से सख्त परेशान होकर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी की कोशिश की। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और मरदमशुमारी के सर्वे की पेशरफ्त का जायजा लिया। रियासत झारखंड के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का झारखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने रांची से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और जिला कलेक्टर्स के साथ साथ आला अफसरान के साथ जात-पात की मरदमशुमारी की पेशरफ्त का जायजा लिया। दरियासना उन्होंने दुरुस्त डाटा एंट्री की अहमियत पर जोर दिया है। ओहदेदारों को कहा है कि वो जात-पात की मरदमशुमारी के अमल को बगैर किसी खलल के अंजाम दें। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने हकीमपेट के मकीनों से शिकायत मौसूल होने के बाद हकीमपेट इलाके का दौरा किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने इतवार को हकीमपेट में मस्जिद उमर फारूक और गवर्नमेंट स्कूल के करीबी इलाकों का मुआयना किया। बताया गया है कि HMDA की जानिब से बाउंड्रीज का काम शुरू किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। रिहायशी इलाकों और मस्जिद उमर फारूक तक रसाई फराहम करने वाली सड़कें बंद हो गई हैं। अवाम की जानिब से शिकायत मिलने पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने वहां का दौरा करते हुए तमाम तर तफसीलात हासिल की हैं और इस मसले को हल करने के लिए इक़दाम करने का यकीन दिलाया है। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मोहब्बत के नाम पर हरासा करने से परेशान होकर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम जिले के भीमेली में राजू नामी शख्स मोहब्बत के नाम पर राशि नामी टीचर से छेड़छाड़ किया करता था और वो उसे हरासा कर रहा था। 16 नवंबर को राशि ने खुदकुशी की कोशिश की। दौरान इलाज राशि की मौत वाक़ई हो गई है। पुलिस पर इस वाक़े को राज में रखने और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई न करने का इल्जाम है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने वायनाड लोकसभा ज़िमनी इंतख़ाब में प्रियंका गांधी की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। वायनाड लोकसभा सीट के ज़िमनी इंतख़ाब में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने 4 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने प्रियंका गांधी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उनकी क़यादत और लगन ने लातदाद हामियों को मुतासिर किया है और प्रियंका गांधी की ये जीत कांग्रेस पार्टी पर लोगों के एतमाद की तस्दीक करती है। महकमा आबरसानी के हुकाम ने मेहदीपट्टनम इलाके के एक होटल की जानिब से बगैर इजाज़त गैर कानूनी तौर पर हासिल किए गए सीवरेज लाइन के कनेक्शन को बर्खास्त कर दिया। ज़राए ने बताया कि मेहदीपट्टनम के किंग्स रेस्टोरेंट्स की जानिब से बगैर इजाज़त सीवरेज पाइपलाइन का कनेक्शन हासिल किया गया था। इसकी वजह से रेस्टोरेंट से आने वाला सीवरेज का पानी अक्सर सड़क पर बह रहा था।
हाल ही में जब एमडी अशोक रेड्डी ने वहां का दौरा किया तो ये मामला सामने आया। उन्होंने अहदेदारों को फौरन कनेक्शन बर्खास्त करने का हुक्म दिया, जिसके बाद रेस्टोरेंट्स का सीवरेज पाइपलाइन कनेक्शन बर्खास्त कर दिया गया। एमडी अशोक रेड्डी ने सारे 3 से गैर कानूनी ब्लैक व सीवरेज कनेक्शन को फौरन रेगुलराइज करवाने की अपील की है। अहदेदारों ने इंतबाह दिया है कि अगर कोई भी आब रसानी महकमे के अहदेदारों की इजाज़त के बगैर पीने के पानी के कनेक्शन और सीवरेज पाइपलाइन के कनेक्शन हासिल करता है तो उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशन के ज़ेर एहतमाम NTS यानी नेशनल टैलेंट सर्च इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। तलबा में मुसाबक़ती जज्बे को फ़रोग़ देने और ज़हीन तरीन तलबा की शिनाख्त करते हुए उनकी हौसला अफजाई करने के मकसद से NTS हर साल मुनक़िद किया जाता है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया गया कि NTS 7 दिसंबर बरोज़ हफ्ता 2024 सुबह 11 बजे से 12:30 तक मुनक़िद होगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 नवंबर मुनक़िद की गई है। मुंतज़मीन ने बताया कि इम्तिहान ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में होगा। ख्वाहिशमंद तलबा बज़रिए ऐप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इम्तिहानी मरकज़ का भी इंतखाब कर सकते हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक तलबा उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में इम्तिहान लिखने के अहल हैं। दरियासना AMP NTS 2024 के पोस्टर्स भी जारी किए गए। एक बार रजिस्टर करने के बाद इंशाल्लाह हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मॉक पेपर्स अवेलेबल करेंगे, जिसमें हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स अब मॉक पेपर्स से प्रैक्टिस करके अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन इसमें फिर क्लास वाइज जो भी सिलेबस है उस हिसाब से ही मॉक पेपर्स तैयार करे जाएंगे, जिस हिसाब का ओरिजिनल मेन एग्ज़ाम होने वाला है। उसके अलावा AMP वर्ल्ड ऐप पे हम लोग के हेल्पलाइन नंबर्स एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। हर कैटेगरी के लिए एक अलग हेल्पलाइन है, स्कूल के लिए एक अलग हेल्पलाइन रहेंगी, जूनियर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस के लिए भी अलग अलग हेल्पलाइन इंशाल्लाह अवेलेबल रहेंगी। उसके अलावा एक ऑनलाइन मीटिंग लिंक भी रहेंगी, जिस पे आप लोग जाके अपने क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। जो ऑनलाइन जो मीटिंग लिंक रहेंगी वो 5 PM to 7 PM इंशाल्लाह एक्टिवेटेड रहेंगी, और जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं इंशाल्लाह 10 AM to 7 PM एक्टिवेटेड रहेंगे। तो इस दौरान आप लोग कभी भी अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। हैदराबाद में कितने सेंटर? हैदराबाद में 25 सेंटर्स तक हैं फिलहाल, बोल दीजिए 25 सेंटर। हैदराबाद में इंशाल्लाह 25 सेंटर्स अब तक डिसाइड करे हुए हैं। अलग अलग कॉलेजेस कहाँ पे वो लिस्ट इंशाल्लाह रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे आप रजिस्टर करते वक्त ही आप अपना सेंटर का सिलेक्शन कर सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।